मोटर्स। एसएन मोटर्स यूज्ड कार के सेल परचेज का वन स्टॉप सोल्यूशन। हमारे यहाँ आपको मिलेगी BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार समेत सभी लग्जरी कार्स की विशाल रेंज। कम कीमतों पर हम करते हैं आपका लग्जरी कार लेने का सपना पूरा। आज ही आए और न्यूनतम डाउन पेमेंट देकर ले जाए अपनी मनपसंद गाड़ी। हमारा पता है एसएन मोटर्स, नियर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, अमानाका, रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सिंधु यूथ मीडिया द्वारा स्पेशल चुनावी शो प्रारंभ किया गया है, लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें आपको मिलेंगे आपके नेताओं के साक्षात्कार, ताकि आप देखिए और चुनिए आपका नेता कौन होगा। इसी कड़ी के तहत आज हम पेश करते हैं बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री राम गिडलानी को। उनसे विशेष बातचीत की सिंधु यूथ के प्रतिनिधि यश शर्मा ने। नमस्कार, मेरा नाम है यश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़। आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाने वाले सिंधी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री राम गिडलानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। जी धन्यवाद, आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। बताइए, आपकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि रही है, आप राजनीति में कैसा है, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में हमको जानकारी देंगे? नहीं, वैसे व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं रही हमारी। मेरे पिताजी आदरणीय नंदलाल गिडलानी जी वहाँ तिल्दा नेवरा के पार्षद रहे और आदरणीय विद्याचंद्र शुक्ल जी के बहुत करीबी माने जाते थे। उनके जाने के बाद आदरणीय विद्याचंद्र शुक्ल ने मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना। उस समय मैं सबसे कम उम्र 23 साल की उम्र में मैं आदरणीय विद्याचंद्र शुक्ल जी का सांसद प्रतिनिधि रहा, केंद्रीय मंत्री थे वो, और मैं पूरे विधानसभा धरसीवां विधानसभा का प्रतिनिधि था। उस समय तिल्दा नेवरा धरसीवां विधानसभा में आया करता था और विद्याचंद्र जी शुक्ल के ही नेतृत्व में आगे बढ़ा। और जैसे ही उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा, पूरी राजनीतिक विरासत बोलो कि राजनीति में मुझे उन्होंने इतना बढ़ाया कि आज मैं जो कुछ हूँ आदरणीय विद्याचंद्र जी की बदौलत हूँ। उन्हीं के सिखाए मार्ग पर चलता हूँ और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता हूँ। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सिंधी समाज के लिए आप हमेशा सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। आपने तिल्दा क्षेत्र में समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं अब तक? मैंने तिल्दा क्षेत्र में तो बहुत सारे कार्य किए। वहाँ के पट्टे देने के काम, बहुत सारा काम किया, सिंधी समाज को पट्टे वितरित कराए। वहाँ का सिंधी धर्मशाला जो भवन बनाया उसमें मैंने काफ़ी मदद की। और समाज के अनेक कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें बच्चियों की शादियां होती है, वृद्धा लोगों की मदद करने की होती है, ये सब तो हम लोग करते रहे। और सिंधी समाज के जो भी छोटे मोटे काम मेरे पास आते हैं उनको शासन तक पहुंचाने का पूरा काम कराने का प्रयास करता हूं। और आज तिल्दा की जनता से आप पूछ सकते हैं कि मुझसे वो कितना प्रभावित और खुश है। आपको छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बने करीबन 10 माह हो चुके हैं। इन 10 माह में आपने बहुत से कार्य किए हैं छत्तीसगढ़ में सिंधी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बारे में जानकारी दें, क्या क्या कार्य किए आपने? छत्तीसगढ़ सिंधी एकेडमी, पहले सिंधी साहित्य परिषद थी लेकिन अब उसको सिंधी अकादमी कर दिया गया है। उनके आज छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकादमी बने मात्र 10 माह हुए हैं और मैंने इतने सारे कार्यक्रम कराए हैं कि 15 सालों में भी इतने कार्यक्रम मेरे से पूर्व जो अध्यक्ष रहे उन्होंने नहीं कराए। चाहे वो रायगढ़ हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे धमतरी हो, चाहे भाटापारा हो, चाहे बलौदाबाजार हो, चाहे बेमित्रा हो, चाहे कांकेर हो, चाहे राजनांदगांव हो, सारे जगह लगभग 13-14 कार्यक्रम हुए हैं। इतने कार्यक्रम कभी पहले नहीं हुए। आज सिंधी समाज पूरा जागरूक है और आदरणीय भूपेश बघेल जी को अपना मुख्यमंत्री मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो कभी सिंधी समाज को भाजपा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक कहा जाता था, मैंने पूरा वोट बैंक उनका छीनने का प्रयास किया है और आदरणीय भूपेश बघेल को मजबूत करने का काम किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार पूरा सिंधी समाज, जैसा उनका व्यापार भी बढ़ा है, धान खरीदी बड़े 2500 रुपये होने से बहुत सारा मार्केट में पैसा आया जिससे व्यापार बढ़ा। और कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ व्यापार में अग्रणी रहा, बहुत सारा व्यापार बढ़ा और इसको आदरणीय भूपेश बघेल की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना माना गया कि उन्होंने व्यापार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। और आज सिंधी समाज आदरणीय भूपेश बघेल से बहुत खुश है। और मैं ये कहने मेरे को कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सिंधी समाज पहले जो उनको वोट बैंक बीजेपी का कहा जाता था, अब वो वोट बैंक कांग्रेस का होने जा रहा है। आपका गृह निवास तिल्दा में है
और वो बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपने बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए क्या क्या कार्य किए अब तक? बड़े कार्य तो आदरणीय भूपेश बघेल जो कर रहे हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके जितने बड़े कार्य हो तो सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक एक छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं रहती है, वो सामूहिक लागू होती है। किसी वर्ग विशेष के लिए या सिंधी समाज के लिए ऐसी कोई योजना नहीं रहती है। रही बात छोटे छोटे कार्यों की, जो सिंधी समाज को जितने छोटे छोटे कार्य रहते हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे रहते हैं। एनओसी दिलाना रहता है, किसी का काम रुक गया उसका काम कराना रहता है, या सिंधी समाज के कोई अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है। मैंने हर जगह उनकी मदद की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा के उनका हर काम कराने का प्रयास किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुझे बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए उनके काम कराने में मुझे बहुत सहूलियत होती है। मैं बहुत सारे काम ऐसे कराया हूँ जो सिंधी समाज में मेरा बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप मुंह से बोलना बहुत ज़्यादा बड़ाई वाली बात हो जाएगी। आप पूरे प्रदेश में मेरे बारे में पूरी जानकारी कर सकते हैं कि मैंने सिंधी समाज के लिए क्या किया और कौन सी मदद की। लेकिन जो सिंधी समाज को 5 एकड़ ज़मीन देने का काम आदरणीय भूपेश बघेल ने जगह जगह किया, जैसे भाटापारा, तिल्दा, 1 एकड़ में वहाँ अपना तखतपुर में, जहाँ जहाँ सिंधी समाज ने अपने भवन बनाने के लिए मांग की है, शासन के नियम जो बनाए हैं उन्होंने 15% में हर समाज को पट्टा देने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत आदरणीय भूपेश बघेल ने तिल्दा नेवरा, भाटापारा, तखतपुर और बहुत सारे जगह में 5 एकड़ ज़मीन, कहीं 2 एकड़ ज़मीन, जितनी डिमांड जितनी मांग की गई उतना उन्होंने ज़मीन दिया है और घोषणा की है और वो उनका काम प्रोसेस में है। उनको पट्टा जल्दी मिल जाएगा। टिल्डा सिंधी बाहुल्य इलाका है और ये बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र को बहुत प्रभावित करता है। क्या आप इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ सिंधी एकेडमी का अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं। अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मुझे पूरे प्रदेश की जवाबदारी दी है, लेकिन मेरा विधानसभा बलौदा बाजार पड़ता है। निश्चित ही मैं वहां जितना हो सकता है पूरा घूमता हूं उस विधानसभा में, और जितना हो पाता है सबसे मेल जोल रखा हूं और काम करता हूं लोगों का। और मैं अपनी निश्चित दावेदारी करने का विचार कर रहा हूं। और आदरणीय भूपेश बघेल जी चाहेंगे कि सिंधी समाज को किसी टिकट देंगे तो उसमें मेरी प्रथम पंक्ति में मुझे गिना जाएगा और मुझे टिकट मिल सकती है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और टिकट मिलती है तो मैं भरसक प्रयास करके आदरणीय भूपेश बघेल जी को ये सीट कांग्रेस में जितवा के झोली में डालूंगा। वर्तमान में बलौदा बाजार विधानसभा में जोगी कांग्रेस का कब्जा है। अगर इस सीट से आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले कौन से कार्य हैं जो आप करेंगे? देखिए, आदरणीय भूपेश बघेल जी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, सिंचाई के मामले में हो चाहे पढ़ाई के मामले में हो। जो उनके अभी स्कूल चल रहे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल, सिंचाई के मामले में जो कुम्हारी जलाशय है वो भी कार्य पूर्ण होने जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उन्होंने हल कर दी है। और भी जो समस्या आएगी क्षेत्र की वो मैंने भरसक प्रयास करके उसको हल कराने का प्रयास करूंगा। आदरणीय भूपेश बघेल जी गांव से जुड़े हैं। छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक निराकरण करने का, तत्काल निराकरण करने का आदेश करते हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इतने दिन में ये कार्य पूर्ण होना चाहिए, और उनके आदेश का बराबर पालन होता है। आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है और उसका नतीजा यही कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसा आदेश देते हैं और वो काम होता है। उनकी खूब प्रशंसा हो रही है पूरे प्रदेश में, हर गांव में, हर ज़िले में। और आने वाला समय निश्चित ही आदरणीय भूपेश बघेल जी के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सिंधु यूथ मीडिया भी 11वें वर्ष में प्रवेश किया है, इसके लिए आपकी शुभकामनाएं। सिंधु यूथ आपका 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आपका एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने भी सहयोग किया था और मैं चाहता हूं कि सिंधु यूथ खूब आगे तरक्की करे। शासन स्तर पर उनको अगर कोई कार्य में दिक्कत जा रही होगी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप जब मुझे कोई ऐसा काम सौंपेंगे और जैसा सिंधी समाज के लिए बढ़ाने के लिए, समाज की भाषा और बोली को बढ़ाने के लिए, समाज की कोई ऐसी जो काम है जो रह गया है उसको कराने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे और मेरे पास काम लाएंगे तो निश्चित ही उस काम कराने को मैं भरसक प्रयास करूँगा। ये थे छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष श्री राम गिडलानी। आपको हमारे यहाँ लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़ का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद नर्सरी शहर के मध्य 4 एकड़ में फैली इस नर्सरी में आपको मिलेंगे 100 से अधिक प्लांट की विशाल रेंज। उच्चतम क्वालिटी, न्यूनतम कीमत पर हर साइज में 6 माह से 4 वर्ष तक के प्लांट्स उपलब्ध।
कदम, गुलमोहर, करनास, नीम, पीपल, लक्ष्मी, तरु, वाटर पाम, एरिका पाम, कोकोनट पाम, रॉयल पाम समेत अनेक रोड साइड प्लांट्स की रेंज। आपको मिलेंगे मैंगो, चेरी, ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, जामुन जैसे सभी फ्रूट प्लांट्स। हमारा पता है एसबी नर्सरी, राधा स्वामी देरा के पास, ग्राम नट्टी, रायपुर।